क्लास 9th के हिस्ट्री के श्योर शॉर्ट्स जो आपके लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चे सब इनको बहुत अच्छे से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं, तो इसलिए आप सब इनको बहुत ही डीपली देखेंगे। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई नाजीज़म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930s। Answer. Nazi got popular in Germany by 1930 due to a lot of reasons. बहुत सारे कारणों की वजह से वह 1930 तक नाजी जर्मनी में क्या हो गया, नाजीवाद प्रसिद्ध हुआ। मोस्ट एपरेंट बीइंग द ग्रेट डिप्रेशन। द Weimar Republic did little to solve the country's economic downfall, and Hitler was considered as a savior to the humiliated German people living in economic and political crisis। जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट एपरेंट क्या था, इसका रीज़न जो ग्रेट डिप्रेशन थी, आर्थिक मंदी का कारण था। उसमें जो है वाइमर गणराज्य ने जो हमारे इसके देश की इकोनॉमिक डाउनफॉल को नहीं वो किया था, सोल्व नहीं किया था, और हिटलर ने इसको समझा था, और जो ह्यूमिलेटेड जर्मन पीपल थे उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को उसने क्या किया था, बहुत अच्छे से उसने सॉल्व किया था। द मोटिवेशनल स्पीचेस ऑफ हिटलर इन विच ही सॉट टू बी बिल्ड ग्रेट नेशन। जो हिटलर की मोटिवेशनल स्पीचेस थी उसने क्या किया, एक महान साम्राज्य की नींव रखी। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी रिस्टोर द ऑनर ऑफ जर्मन पीपल। उसने वर्साइल की संधि और जर्मन पीपल्स का क्या ऑनर, और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल स्टेयर हॉक्स इन पीपल। जो लोगों की उम्मीदें थी उनको, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को क्या किया, उनके लिए उसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया उन्हें। नाजी प्रोपेगेंडा वाज यूनिक, और नाजीवाद का जो प्रोपेगेंडा था वो बहुत ही यूनिक था। रेड बैनर्स थे स्वास्तिक के साथ, और नाजी सल्यूट एंड द राउंड ऑफ क्लाउड्स अट्रैक्टेड द पीपल मेकिंग नाजीज्म द मोस्ट फेवरेट। इन चीज़ों ने जो रेड बैनर्स थे स्वास्तिक के साथ और नाजी के सल्यूट वाला राउंड अप्लाउज, इन सब चीज़ों ने नाजी को बहुत ही क्या बनाया, फेवरेट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द पेक्युलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। द पेक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग वर, उसकी पेक्युलर थिंकिंग के नीचे दिए गए कुछ कारण थे, तत्व थे उसके, वो कौन से थे। दे बिलीव्ड दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल। जो केवल स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर नस्ल ही अब यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है और शासन कर सकती हैं। न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन्ड फॉर एनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मनी। जो नई टेरिटरीज हैं वे ही क्या कर सकती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज और जर्मनी की शक्ति को पा सकती हैं। ए बिलीफ इन रेशियल हेरियंसी एंड एलिमेंट्स और लिविंग स्पेस। नॉर्डिक जर्मन Aryans were at the top, while the Jews formed the lowest rung of the racial ladder। जो थे नस्लवाद के उसमें जीव सबसे नीचे उसमें आते थे, तबके में आते थे, और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो किस पे थे, सबसे टॉप पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर ज्यूज। नाजी प्रोपेगेंडा जो इफेक्टिव क्यों था, जो यहूदी थे उनके प्रति नफरत क्रिएट करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए वह इतना प्रभावशाली क्यों था। अब इसका आंसर देख लेते हैं। नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग हेट्रेड फॉर द ज्यूज। पॉइंट 1 देख लेते हैं। द नाजीज मेक्स यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड मीडिया एफिशिएंटली एंड इफेक्टली
with great care. The racial theory defined by the Nazis that the Jew belonged to the lower race and as such were undesirable. जो नाजी बहुत ही भाषा का और जन संचार का इस प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करते थे, प्रभावशाली और निपुण तरीके से करते थे। जो रेशियल थ्योरी थी वो भी नाजीज ने बहुत ही अच्छे से उसकी व्याख्या की, जिससे कि ज्यूज थे, जिसके इस तरीके से उन्होंने उसको व्याख्या की कि ज्यूज जो है, यहूदी जो है वो लोअर रेस के हैं, नीचे तबके के हैं, और वे क्या हैं, अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है। द ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, पॉइंट सेकंड है, ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हेटेड फॉर द ज्यूज बिकॉज दे वर एक्यूज्ड टू हैव किल्ड क्राइस्ट वाज fully exploited by the Nazis in order to make the Germany prejudicial against Jews। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ईसाई थे वह भी यहूदियों से नफरत करते थे, क्योंकि वह उनको यीशु की, क्राइस्ट की हत्या का दोषी मानते थे। और नाजीज का पूरी तरह से, नाजी के द्वारा उनका पूरी तरह से क्या किया गया, शोषण किया गया, और जर्मनी में नाजीज के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। पहले से ही बहुत ज़्यादा प्री जुडिशियल था। इससे क्या था, अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द नाजीज इंस्टॉल्ड हेटेड अगेंस्ट द ज्यूज इवन इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ड्यूरिंग द days of the schooling. The teachers who were Jews were dismissed and Jewish children were sent off from the schools. Such methods and new ideology training to the new generation of the children went to a long way in making the Nazis propaganda quite effective, increasing hatred for the Jews। जो नाजीज थे उन्होंने बच्चों के मन में ही स्कूल के शुरुआती दिनों में ही नफरत भरनी शुरू कर दी थी, और जो यहूदी अध्यापक थे उनको भी स्कूल से हटा दिया गया था, और ज्यूज बच्चों को भी स्कूल में भेजने से रोका गया। इस मेथड से जो नए आदर्शवाद थे, इन नए आदर्शों की से जो नई पीढ़ी को इस तरह से शिक्षित किया गया कि लंबे समय तक नाजी प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में नफरत भरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर प्रोड्यूस्ड टू क्रिएट फॉर द ज्यूज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। फॉर एग्जाम्पल, वन सच फिल्म वाज द एटर्नल ज्यूज। जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई गई जिसमें यहूदियों के प्रति नफरत पैदा की गई। जो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वह भी बहुत ही पुराने विचारों के थे, इस तरह से उनको चिन्हित किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर क्या था कि एक फिल्म थी, कौन सी, एटर्नल ज्यू। ये वाली फिल्म उनके लिए बनाई, बहुत ही ऐसी फिल्म थी जिससे कि यहूदियों के प्रति लोगों के मन में बहुत ही नफरत के भाव पैदा हुए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिस्कस वाई नाजीज्म बिकम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930s। 1930 तक नाजीवाद जर्मनी में प्रसिद्ध क्यों हुआ? ये कर लिया है, अगेन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुल्ट्स, द ड्यूमास, वुमेन वर्कर्स बिटवीन 19th and 1930s, द लिबरल्स। चलिए इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं कुल्क्स। इट इज अ रशियन टर्म फॉर वेल्दी peasants who Stalin believed were hoarding grains to gain more profit by
1927 to 28, the town of Soviet Russia were facing an acute problem to grain supply. Kulkas were thought to be partly responsible for this. Also, to develop modern farms and run them along industrial lines to align the party under the leadership of Stalin thought it was necessary to eliminate kulaks. ये क्या थे? कुलक्स क्या थे? वेल्दी पीजेंट्स थे जो कि स्टालिन पे विश्वास रखते थे और उन्होंने ग्रेन को की अनाज की अधिक ज़्यादा फायदे के लिए उन्होंने 1927 से 28 तक सोवियत रशिया के टाउन्स में क्या किया था? उन्होंने ग्रेन सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या का सामना किया, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की. कुलक्स जो है कुलक्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता था कि जो मॉडर्न फार्म्स हैं उनको विकसित किया जाए और उन्हें चलाया जाए इंडस्ट्रियल लाइंस और पार्टली अंडर लीडरशिप जो थी स्टालिन की, उसको भी समझा जाता था. उसके अंतर्गत भी ये समझा जाता था कि कुलक्स को भी इलिमिनेट किया जाए, उसको इलिमिनेट करना भी क्या है? जरूरी है. नेक्स्ट देख लेते हैं दी ड्यूमा. ड्यूमा का क्या था? ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन दी टसर अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया. 1905 के जो का रेवोल्यूशन था उसमें जो है इलेक्शन कंसल्टेटिव पार्लियामेंट जो रशिया में थी उसको क्या कहा जाता था? इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इन रशिया वाज कॉल्ड ड्यूमा. इसको कहा जाता था ड्यूमा. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दी वुमेन वर्कर्स बिटवीन 19 and 1930 द made up 31% of the factory labor force by 1914 what were paid almost half and 3/4 of the wages given to men. However, interestingly, it were the women workers who led the way to strike during the February Revolution. जो 31% फैक्ट्रीज थी उसमें लेबर को जबरदस्ती 1914 तक जबरदस्ती वर्क करवाया जाता था और उनको ऑलमोस्ट अधिकतर उनको हाफ या 1/3 वेजेस पर ही वेतन पर ही रखा जाता था. उनके काम के बदले उनको उनका जो वेतन था उनको हाफ, जो उनका मतलब एक्चुअल वेतन होना चाहिए उसका उनको हाफ या 1/3 ही दिया जाता था. और क्या था? जो वुमेन वर्कर्स थी उनको भी फैक्ट्री में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के थ्रू लगाया गया काम पे. चलिए स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे शॉर्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए है. ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो.